वोल्क्सवैगन एक ऐसा नाम जो हर साल दुनिया के सबसे बड़े कार मेकर के टाइटल के लिए कह सकते हैं एक जंग लड़ता है। लेकिन अब यही ऑटोमोटिव जायंट एक बहुत बहुत बड़ा दांव खेल रहा है। एक ऐसा दांव जिसमें जोखिम भी बहुत है, और वो है एक ऑल इलेक्ट्रिक फ्यूचर। और जानते हैं इस क्रांति की जड़ें कहाँ हैं? इतिहास के सबसे बड़े कॉरपोरेट स्कैंडल्स में से एक में। तो यहाँ सवाल ये उठता है, क्या किसी कंपनी का सबसे बुरा स्कैंडल उसका सबसे बड़ा दाग उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनाने की वजह बन सकता है? ये कहानी है एक ऐसे ही संकट से पैदा हुई एक जबरदस्त वापसी की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $30 बिलियन से भी ज्यादा। इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी वोल्क्सवैगन को डीजल गेट स्कैंडल की। ये सिर्फ फाइन और फीस नहीं थी, ये एक ऐसी रकम थी जिसने इस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस पूरी कहानी में दांव पर क्या लगा था, ये समझने के लिए हमें पहले वोल्क्सवैगन ग्रुप के साइज को समझना होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, नहीं, ये तो पहियों पर बना एक पूरा का पूरा साम्राज्य है। वोल्क्सवैगन का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। कहानी शुरू होती है 1930 के दशक में आइकॉनिक बीटल कार से। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद यही बीटल दुनिया भर में एफिशिएंसी का सिंबल बन गई। 70 के दशक तक आते आते पसात और गोल्फ जैसी गाड़ियों ने कंपनी को एक मॉडर्न चेहरा दिया। और फिर आया 1976 और लॉन्च हुई गोल्फ जीटीआई। इसने तो एक नया सेगमेंट ही बना दिया, हॉट हैच का। मतलब एक छोटी सी कार जो तेज भी हो और चलाने में मजेदार भी। बस यहीं से वीडब्ल्यू की इंजीनियरिंग का लोहा सबने मान लिया। लेकिन वोल्क्सवैगन सिर्फ वोल्क्सवैगन ब्रांड तक ही रुका नहीं। आज की तारीख में इस एम्पायर के अंडर कौन कौन है, सुनिए। ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, बुगाटी और इनके अलावा 6 और बड़े ब्रांड्स। मतलब एक अकेली कार से शुरू होकर एक ग्लोबल ऑटोमोटिव पावर हाउस बनने का सफर कुछ ऐसा था। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। 2018 में वीडब्ल्यू ग्रुप ने दुनिया भर में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां डिलीवर की। चीन में तो ये मार्केट लीडर था, लेकिन अमेरिका में इसकी पकड़ हमेशा से थोड़ी कमजोर रही है। और ये पॉइंट इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और हुआ ये कि इसी अमेरिकी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश ने कंपनी के इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल को जन्म दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीजल गेट धोखे की। ये कहानी है क्लीन डीजल टेक्नोलॉजी पर लगाए गए एक बहुत ही गलत दांव की। अब देखिए, अमेरिका में डीजल गाड़ियां उतनी कॉमन नहीं थी जितनी यूरोप में। तो वोल्क्सवैगन ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने अपनी डीजल कारों को एक स्मार्ट, किफायती और हाँ, पर्यावरण के लिए बेहतर एक ग्रीन चॉइस के तौर पे मार्केट किया। ये उनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट था। लेकिन ये सब कुछ एक बहुत ही चालाक धोखे पर टिका था, जिसे नाम दिया गया डिफीट डिवाइस। ये असल में एक सॉफ्टवेयर था। ये डिवाइस पहचान लेता था कि गाड़ी का ऑफिशियल एमिशन टेस्ट चल रहा है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता, ये इंजन की परफॉर्मेंस को कम कर देता था ताकि वो सारे सरकारी स्टैंडर्ड्स पास कर ले। और जैसे ही गाड़ी वापस सड़क पर आती, ये डिवाइस इंजन को उसकी असली पावर पर ले आता। और नतीजा, प्रदूषण का लेवल कानूनी लिमिट से कहीं कहीं ज्यादा हो जाता था। सोचिए, ये धोखा इतना बड़ा था कि वोल्क्सवैगन ने खुद धोखाधड़ी और न्याय में रुकावट डालने जैसे क्रिमिनल चार्जेस को कबूल किया। जैसा कि इस बयान में साफ कहा गया है, ये सिर्फ कुछ नियम तोड़ने की बात नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया में लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। अब इस जबरदस्त स्कैंडल ने कंपनी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से बदलना उसकी मजबूरी बन गया। तो अब देखते हैं कि कैसे एक इतना बड़ा संकट एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन गया, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक जबरदस्त यू टर्न था। सोचिए, जो कंपनी कल तक क्लीन डीजल टेक्नोलॉजी में अरबों का इन्वेस्टमेंट कर रही थी, आज वो अपना सब कुछ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगा रही है। एक 180 डिग्री का टर्न जो सीधे सीधे उसी स्कैंडल की वजह से आया। लेकिन जानते हैं हैरानी की बात क्या है? इस संकट से कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीजें भी हुईं। स्कैंडल की वजह से जो फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा, उसने कंपनी को खर्चे कम करने और अपने ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाने पर मजबूर किया, जिससे हुआ ये कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी असल में बढ़ गई। इतना ही नहीं, इसी स्कैंडल के चलते अमेरिका में इलेक्ट्रीफाई अमेरिका नाम का एक $2 बिलियन का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात, इसी ने वोल्क्सवैगन को इलेक्ट्रिक फ्यूचर को पूरी तरह से गले लगाने के लिए धकेल दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, भविष्य पर लगाया गया ये इलेक्ट्रिक दांव एक समझदारी भरा फैसला है या फिर एक बहुत बड़ी भूल? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। वोल्क्सवैगन का एम्बिशन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 22 मिलियन।
यानी 2 करोड़ 20 लाख। कंपनी का प्लान है 2030 तक इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, वो इस फ्यूचर को हकीकत में बदल भी रहे हैं। उनकी क्लासिक बस का नया इलेक्ट्रिक अवतार ID बज़, आम लोगों के लिए मास मार्केट ID4 क्रॉसओवर, और तो और टेस्ला को सीधी टक्कर देने वाली हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार पोर्श टैकान। उनकी नई इलेक्ट्रिक लाइनअप अब तैयार है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। ये देखिए, दुनिया का जो टोटल कार मार्केट है, उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट आज भी बहुत छोटा है, एक छोटा सा हिस्सा। मतलब VW एक ऐसे मार्केट पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है जो अभी तक पूरी तरह से बना भी नहीं है। और जाहिर है, इसी वजह से इन्वेस्टर्स के मन में भी शक है। एनालिस्ट्स मानते हैं कि VW के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। जैसे, क्या कस्टमर्स वाकई में इतनी बड़ी संख्या में EVs खरीदेंगे? यूरोप में भारी भरकम CO2 फाइन लगने का भी डर है, और एक बड़ा रिस्क ये भी है कि शायद उन्हें अपनी इलेक्ट्रिक कारें नुकसान में बेचनी पड़े। तो क्या होगा? खैर, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये दांव कामयाब होता है या नहीं। लेकिन हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या फोल्क्सवैगन के इतिहास का सबसे बुरा स्कैंडल आखिर में उसी कहानी के तौर पर याद किया जाएगा जिसने उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया? सोचने वाली बात है।